Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, I hope you will be fine and good in health. हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक समिंग एम्पलीफायर है। सो बिसाइड्स द एम्पलीफिकेशन, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन परफॉर्म एडिशन and subtractions. The addition is performed by the summing amplifier. मीन समिंग एम्पलीफायर क्या करेगा, ये इनपुट्स के ऊपर जितने भी हम सिग्नल अप्लाई करेंगे सबको सम करने के बाद आउटपुट के ऊपर अप्लाई करेगा। सो द एडिशन इज परफॉर्म बाय द समिंग एम्पलीफायर कवर्ड इन दिस सेक्शंस। द सब्ट्रैक्शन इज परफॉर्म बाय द डिफरेंस एम्पलीफायर कवर्ड इन नेक्स्ट सेक्शन। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। A summing amplifier is an operational amplifier circuit। अगर हम इसकी definitions की बात करते हैं, a summing amplifier is an operational amplifier circuit that combines several inputs and produce an output that is the weightage sum of the input। So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास input V1, V2 एंड V3। ये 3 इनपुट्स हैं। 3 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 3 इनपुट्स हों, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। और हमने इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर तमाम इनपुट्स को हमने अप्लाई किया और हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उसको हमने डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया। तो हम इसको सेम प्रोसीजर जो हमने यूज़ किया था इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला, वही सेम प्रोसीजर पर भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो नोड है, नोड वी ए, क्योंकि हमारे पास नोड वी बी जो है ये डायरेक्टली ग्राउंडेड है, तो हम लिख सकते हैं वी बी इक्वल्स टू वी ए, और वी बी की जो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो है, सो वी ए भी ज़ीरो होगा। सो फर्स्टली हम यहाँ पर वी ए के ऊपर नोडल इक्वेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो करंट इनकमिंग करंट है उसको हम देखते हैं। आप इस पॉइंट पे देखिए तो हमारे पास करंट I1, I2 एंड I3 करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमारे पास जो करंट है ये I है। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये हमारे पास जो पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास 3 करंट जो है, करंट्स इनकमिंग है और I जो है ये आउटगोइंग है। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यूज़ है, यहाँ से हम देख सकते हैं I1 जो है स्टार्टिंग फ्रॉम V1 देन पासिंग थ्रू R1। सो यहाँ से होता हुआ ये नोड की तरफ जाएगा। सो हम लिखेंगे V1 माइनस वी ए, बिकॉज यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो ही वी ए वोल्टेज होंगे वही यहाँ पर अपीयर होंगे। सो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी वन माइनस वी ए ओवर R1। सो I2 जो करंट है वो V2 से स्टार्ट होगा और ये पास करता हुआ VA की तरफ जाएगा। सो हम लिखेंगे V2 माइनस VA डिवाइड बाय R2। इस तरीके से I3 की जो वैल्यूज़ हैं ये V3 से स्टार्ट होगी, V3 माइनस VA डिवाइड बाय R3। सो इस तरीके से हमने तमाम इक्वेशन लिख ली। इन तमाम इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 5.13 के अंदर हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा VA माइनस वी नॉट ओवर RF इक्वल्स टू V1 माइनस VA ओवर R1 प्लस V2 माइनस VA ओवर R2 प्लस V3 माइनस VA ओवर R3। तो यहाँ से हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि VA की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि हमारे पास VB डायरेक्टली ग्राउंडेड है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास VA होगा वहाँ वहाँ हम ज़ीरो की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। जब हम रिप्लेस करेंगे तो नेट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस वी नॉट ओवर आर एफ इक्वल्स टू V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। सो हमारे पास अगर हम यहाँ से वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं, अगर आर एफ जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इक्वल की सेकंड साइड पे लेके जाएंगे, अदर साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाकर मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस वी नॉट इक्वल्स टू आर एफ इंटू V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2 प्लस V3 ओवर R3। सो अगर हम आर एफ को मल्टीप्लाई कर दें तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो आर एफ मल्टीप्लाई होगा आर एफ ओवर R1 इंटू V1 प्लस आर एफ ओवर R2 इंटू V2 और आर एफ ओवर R3 इंटू V3। सो ये क्या करता है, इंडिकेट दैट द आउटपुट वोल्टेज इज वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। नीडलेस टू से द समर कैन हैव मोर देन द 3 इनपुट्स, यानी इससे 3 से या 3 से ज़्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं 5.6, और इसमें हम देखते हैं कैसे हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले जो ड्राइव इक्वेशंस की थी उसमें 3 इनपुट्स थी, लेकिन इस इक्वेशंस के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो ओनली 2 हैं। सो 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही सेम हमने
पहले ड्राइव किया था वो 3 इनपुट्स के साथ था। हमारे पास सेम फार्मूला है, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास V भी जो था वो डायरेक्टली ग्राउंड था, यहाँ भी हमारे पास डायरेक्टली ग्राउंडेड है कि यहाँ पर वोल्टेज अपीयर होंगे तो हम वहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे, तो फिर ये हमारा फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो हम KCL के थ्रू दोबारा से इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड है तो हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमेशा जहन में रखें कि जो हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, क्या हम उसको डायरेक्टली ग्राउंड किया होता है या हमने वोल्टेज अप्लाई किए होते हैं। तो अगर तो हम डायरेक्टली ग्राउंड किया होता है तो फिर जब हमारे पास कोई एग्जांपल या प्रैक्टिस प्रॉब्लम आती है तो हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है। अगर डायरेक्टली ग्राउंडेड है तो आप उस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है तो आप जो है उसको प्रोसीजर यूज़ करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर हम इक्वेशंस लगाते हैं, जो भी वैल्यूज़ आती है फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये था, हमारे पास 3 इनपुट्स थी, लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें 2 इनपुट्स हैं, तो हमारा ये एग्जैक्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 इनपुट्स को यूज़ करेंगे, लाइक RF ओवर R1 इंटू V1 प्लस RF ओवर R2 इंटू V2। हम V3 वाला फार्मूला ये वाला हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये हमारा यूज़ नहीं होगा। हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस 10 किलो ओम डिवाइड बाय R1 हमारे पास जो है वो 5 किलो ओम है। 10 डिवाइड बाय 2 इंटू इसके वोल्टेज 2 वोल्ट, इस तरीके से हम लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 1 वोल्ट, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो -8 वोल्ट आएगी। यानी इनपुट हमने 2 वोल्ट अप्लाई की और सेकंड जो इनपुट थी हमारे पास वो 1 वोल्ट थी, और जो हमारे पास नेट रिजल्ट निकला वो हमारे पास -8 वोल्ट है। और अगर हम इसमें करंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें कि हमारे पास करंट की वैल्यूज़ क्या आती है, जो हमारे पास आई नॉट की वैल्यूज़ है, जो कि हमने ये कैलकुलेट की है आई नॉट। वी नॉट की वैल्यूज़ को हमें आइडिया हो गया कि वी नॉट जो है वो हमारे पास है -8 वोल्ट, बट आई नॉट की वैल्यूज़ क्या है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि हमारे पास 10 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, और एक करंट है हमारा जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में से। तो अब हमने यहाँ पर KCL अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पर KCL अप्लाई करें तो देखिए हमारे पास एक करंट है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, एक ही डाउनवर्ड है और एक ही इनकमिंग है। तो हम लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल्स टू हमारे पास जो एक करंट जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसमें से फ्लो कर रहा है और एक हमारे पास V नॉट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट इक्वल्स टू V नॉट, ये आउटगोइंग करंट है, V नॉट -0 डिवाइड बाय 2 किलो ओम, और सेकंड हमारे पास क्या होगी V नॉट -VA डिवाइड बाई 10 किलो ओम, क्योंकि हमारे पास V नॉट वोल्टेज से ये करंट लीव कर रही है और ये VA की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे V नॉट -0 ओवर 10 किलो। तो हमारे पास अगर हम इसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास जो नेट आंसर बनेगा वो होगा -1.2 मिली ओम, मिली अम्पेयर, सॉरी मिली अम्पेयर, क्योंकि करंट का जो यूनिट है वो अम्पेयर है। तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू जो होगी वो मिली अम्पेयर में। तो अगर हम समराइज़ करें बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट्स को, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो कि हम इनपुट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली इन नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो माइनस में आती है, आउटपुट माइनस में होगी, और R2 ओवर R1 इंटू V1। अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर तो हमारे पास जो आउटपुट है उसका फार्मूला चेंज होगा और वो इन्वर्ट नहीं होगी। अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, समर एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो समर एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज V1 है, V2 है, V3 है, तो उसका फार्मूला जो बनेगा माइनस, क्योंकि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के ऊपर। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं इनपुट्स को तो हमारा साइन जो है वो चेंज आएगा और उससे जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर जो वोल्टेज फॉलोअर है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि वोल्टेज फॉलोअर क्या होता है, हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और इसकी आउटपुट और इनपुट की किस तरह इक्वल आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।